नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। लेकर हाजिर हूं देवभूमि उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देवभूमि में लोगों का जोश आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने नष्ट करके पहलगाम हमले का बदला ले लिया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार को चीन पर कार्रवाई का मादा दिखाना चाहिए, जो भारतीय सीमा में 74 किलोमीटर तक अंदर घुसकर जमीन पर कब्जा करके बैठे। इसको लेकर अब सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। इमरजेंसी लग चुकी है। धामी बोले ऑपरेशन सिंदूर से आतंक को जवाब। माहरा ने कहा चीन पर भी केंद्र करे ऐसे ही प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर पर देवभूमि में भी जोश आई। पीसीसी अध्यक्ष ने चीन के कब्जे की याद दिलाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं, जिसके बाद देश के साथ ही देवभूमि में भी लोगों का जोश आई है। उत्तराखंडवासी सड़कों पर तिरंगा लहराकर भारतीय सेना के पराक्रम की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं। जोश के साथ साथ लोग सावधान रहें, इसके लिए उत्तराखंड में भी गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल के जरिए किसी आकस्मिक स्थिति को लेकर तैयारियों को परखा गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पीएम मोदी और भारतीय सेना को बधाई दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर पहलगाम में हुई कायराना घटना का बदला लेने का काम किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए उठाए हर कदम पर कांग्रेस सरकार के साथ है। हालांकि माहरा का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार को इसी तरह चीन पर भी सख्त कदम उठाना चाहिए, जो भारत में 74 किलोमीटर तक अंदर घुसकर जमीन कब्जाए बैठा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है, और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी। और आज उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आतंकवाद और पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो हमारे देश के लिए खतरा है, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो हम उसके साथ हैं। कूटनीतिक के संबंध और इत्यादि को ध्यान में रखते अगर कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि चाइना ने भी जो हमारी भूमि दबा रखी है, 74 किलोमीटर अंदर आया हुआ है, गाँव बसा लिया हमारी भूमि पे, अन्य चीजें उस पर भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश का माहौल था। देवभूमि उत्तराखंड में भी इस कायराना हमले से लोग गुस्से में थे। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम के पीड़ित परिवारों के साथ ही सभी देशवासियों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। उत्तराखंड में भारतीय सेना के पराक्रम का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस जोश और जश्न के बीच पीसीसी अध्यक्ष ने केंद्र को चीन के भारत में जमीन कब्जाने की याद दिलाई है, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। सतवीर सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। सतवीर जी का बहुत स्वागत है। राजेश चमोली जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राजेश जी का बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। चमोली जी का भाई शांति प्रसाद जी का बहुत स्वागत। और नरेंद्र सेठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं इस चर्चा में। नरेंद्र जी का बहुत स्वागत है। नरेंद्र सेठी जी, अब इतना तो मान लेना पड़ेगा भाजपा वालों को भी कि चाहे घुमा फिरा के ही सही, लेकिन करण माहरा इस बात को तो कह रहे हैं कि ऐसा ही हमला आप चीन पर भी कर दो।
यानी अंदर ही अंदर वो भी संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छा हुआ। अब बाकी कोई मायने क्या निकाले वो अलग बात है, लेकिन संतुष्टि है कलेजे में। देश की सुरक्षा और इज्जत से जुड़ा मामला है जी, तो कांग्रेस तो क्या, हर उस दल को, हर उस समुदाय को, हर उस जाति विशेष व्यक्ति को और हर उस नागरिक को जो यहां रह रहा है हिंदुस्तान में, उसको इस एक्शन का समर्थन करना चाहिए, करना पड़ेगा एक भारतीय के नाते और एक सच्चे देशभक्त के नाते। आज इस बात की भी पहचान हो जाएगी कि वास्तव में जिस प्रकार से निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, जो 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों में, महिला अधिकारियों में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक उसमें मुस्लिम अधिकारी भी हैं, तो ये हमने पाक साफ कर दिया है बिल्कुल कि हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। मतभेद सिर्फ इतना है कि अगर कोई हिंदुस्तान की धरती पर बैठ के अगर कष्ट इस्लामाबाद में और छाता यहाँ खोल के बैठ जाए, बारिश वहां हो और छाता यहाँ खोल ले, तो उस वाले मुसलमान से हमें परेशानी है, यहाँ वाले मुसलमान से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने इस बात को हमारे शायद केंद्र सरकार ने साबित कर दिया है। ठीक है नरेंद्र सेठी जी, जब आपके पास कुछ कहने को नहीं बचता तो कम से कम आप सेना के शौर्य को सलाम करो, प्रणाम करो, इसी में आपकी वाहवाही है। लेकिन कुछ न कुछ किंतु परंतु जरूर जोड़ना। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं राशिद अल्वी साहब, वो कह रहे हैं कि क्या आपने चुन चुनकर सबको मार दिया आतंकियों को, क्या इस बात की गारंटी मिलेगी कि अब पहलगांव 2 नहीं होगा? अरे भाई क्या कहना चाहते हो आप ऐसे वक्त में? वो उनकी दिक्कत यह है, जब कोई दल या नेता विशेष रूप से हाशिए पर पहुंच जाता है तो उसके पास, जब वो मुद्दा विहीन हो जाता है, जब उस वक्त उसके पास इस तरीके के बयान उससे मुंह से निकलते हैं, जबकि इस समय जो देश है हो सकता है कि कल की तारीख में आपातकाल घोषित हो जाए, लेकिन ऐसे समय पर देश के एक सुर, एक बात होनी चाहिए, और वो है हम देश की सीमाओं के संबंध में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और बात छेड़ दें अगर चीन के साथ भी ऐसा करना चाहिए। अरे पहले एक तो निपटा लो पहले उसको। तो वही मैं समझना चाह रहा था। ठीक है राजेश चमोली जी, भैया आपका टॉप लीडरशिप बार बार कहता रहा, चिट्ठी पत्री जारी करता रहा कि कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई किंतु परंतु, लेकिन मान नहीं रहे आपके नेता। कोई कुछ भी जिसके जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है, पार्टी की फजीयत करा रहा है। राशिद अल्वी साहब को देखो, इधर सेना के जवानों ने आकर पानी नहीं पिया और राशिद अल्वी साहब आ गए सामने ANI पे, उन्होंने दुनिया भर का बोल डाला, और फिर करण महाराज साहब कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं ऐसा ये चीन में भी कर दो। अरे भाई आज जो हुआ उसको तो सलाम करो, उसको तो प्रणाम करो दादा। राजेश जी। हाँ सुनील जी, देखिए जो आज हमारी सेना ने जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया और शौर्य अपना दिखाया, और ये आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ, जब से भारतीय सेना का गठन हुआ देश में, तब से लगातार जितने भी युद्ध हुए हमारी सेना ने हमेशा बढ़ चढ़कर देश की रक्षा के लिए और हम तमाम लोगों की रक्षा के लिए हमेशा काम किया है। ये सत्य है कि आज जिस प्रकार से जो विगत दिवस जो दुर्घटना घटी पहलगाम में, उसका बदला हमारी सेना ने दिया है। हम लगता कि पूरे देशवासी, देश के 140 करोड़ लोग इस बात को आज तसल्ली दे रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारी सेना का जो पराक्रम है उसकी आवश्यकता थी और आतंकवादियों को उनकी जगह पहुंचाने की बहुत आवश्यकता थी। जिस प्रकार से वो चाहे धर्म के नाम पे बात उठी, जिस प्रकार से हमारी सेना ने बिना धर्म जाने, बिना ऐसा काम किया है कि जो वाकई में हम सब लोग, चाहे पक्षों विपक्षों, सभी लोगों को इस बात की तसल्ली है कि सेना ने जो काम किया निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन किया है। देखिए मैं पूछ रहा हूं भैया, ये एक तो करण महाराज जी पर काउंटर करो और दूसरा राशिद अल्वी साहब ने कहा कि जितनी चाबी भरी राम ने। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, नहीं भागने नहीं दूंगा राजेश भाई, रुक जाओ। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वो ये कह रहे हैं कि सेना को जो कहा था वही तो करके आए, क्या सबको मारा है? इनको क्या हो गया है भाई बड़े नेताओं को? देखिए हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय करण महाराज ने जो बात कही है वो इसलिए कही होगी कि निश्चित रूप से जिस प्रकार का पराक्रम हमारी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद, देखिए एक तो आतंकवाद है, दूसरा चाइना की जो सेना जो हमारे देश में लद्दाख के जो इलाका है लेसी पे जो इस प्रकार से कब्जा करे, तो निश्चित रूप से ये बात कहने में क्या दिक्कत? मुझे लगता है बीजेपी वाले भी कहेंगे इस बात को कि भाई चीन को भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा है भाई साहब। मैंने तो इतना पूछ लिया कि हो क्या गया, किंतु परंतु फैन बट क्यों? आऊंगा भाई सतवीर जी, शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जाऊंगा। भाई शांति प्रसाद जी को लाइए। जोड़ेंगे, ये कहा उसने
किसी राहुल गांधी जी ने सुबह जब हम तमाम लोगों ने, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या पक्ष हो विपक्ष, सभी लोगों ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। अभी हमारी CWC की बैठक दिल्ली में ही राहुल गांधी जी ने और माननीय खड़गे जी ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, और ये वो सेना है जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ओके सर, ओके, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। बयान इस प्रकार कर्जा जितना डालना है डालिए, लेकिन जिन्होंने जो बयानवीर हैं, जिन्होंने जो कर दिया बेड़ा गर्क, वो कर ही दिया। उत्तर प्रदेश वालों को देख लो, नींबू मिर्ची राफेल पे टांग के घूम रहे, खिलौना बता रहे थे, आज वो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। सुनील भाई, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आ रहा हूँ। बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री जी कितने, ठीक है। अरे भाई, ऐसे नाजुक वक्त में मैं राजनेताओं की बुद्धिमत्ता पर आपको प्रणाम करता हूँ भाई साहब, कोशिश कर रहे हैं, मैं बड़े राजनेताओं की बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूँ। क्या हो जाता है सुनील जी, और भी यहाँ पर आपके पैनल में मेहमान आए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, हमें भी समय चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, ऑपरेशन सिंदूर, अब इस पर देखिए अलग अलग राय शुमारी हो रही है। अलवी साहब पूछ रहे हैं कि क्या सबको मारा है, क्या गारंटी दोगे कि दोबारा नहीं होगा? अरे भाई देखिए सुनील जी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को बधाई, भारत की सरकार को बधाई, जिन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प इच्छा जताकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी देखिए, पहलगाम में 26 निर्दोष यात्रियों पर आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसका इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब की उम्मीद भारत की जनता कर रही थी। सरकार ने सख्त कदम उठाया, इसके लिए बधाई के पात्र है भारत की सरकार और सेना के वो तमाम अधिकारी जिन्होंने पूरे विश्व में एक संदेश दिया कि जो पाकिस्तान धमकी देता है परमाणु की, उस पाकिस्तान को एक संदेश दिया है कि तुम्हारे सारे संस्थान हमारी रडार में है, अगर जरा सा भी हिले तो पूरे पाकिस्तान को नेस्ताभूत कर दिया जाएगा। और ट्रेलर के रूप में घुसकर आतंकवादी तमाम जगहों को खत्म करके भारत की सेना ने संदेश दिया है कि पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है। अगर ज्यादा बोलोगे तो बलूचिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर और सिंध प्रांत, इसके लिए पाकिस्तान को घुटने के नाको चने चबाने पड़ जाएंगे। देखिए, भारतीय सेना ने कभी भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। भारत की नीति रही है विश्व शांति। हमने 99 में आतंकवादी हमला संसद में देखा, हम चुप रहे। हमने उरी की घटना देखी, विमान अपहरण देखे, हमने पहलगांव में घटना देखी, हमने पुलवामा में घटना देखी, मगर कभी भी भारत ने जो है सीमा से बाहर हटकर कोई बात नहीं करी। मगर जब भारत के नागरिक, निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादियों ने पहचान के साथ में हत्या करी, तो भारत ने पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब दिया जिससे पाकिस्तान के तमाम नेताओं की जो है पैंट गीली हो चुकी है। लेकिन शांति जी, इसमें भी मजेदार बात आपको ये लगेगी कि भारत ने फिर भी सीमा सुरक्षा का उल्लंघन नहीं किया। इसमें भी ये मजेदार बात है कि घर में घुसकर भी मारा है और सीमा सुरक्षा के दायरे में भी थे। कर रहा हूं सुनील जी, ये संदेश है, एक भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई हानि नहीं होने दी। इतना सटीक आक्रमण कर भारतीय सेना भाई सतबीर जी, आप लोगों ने भी ऐसा कर दिया। अब तक कांग्रेस और बाकी विपक्ष के लोग कह रहे थे कि क्यों नहीं कर देते अटैक, क्यों नहीं कर देते, और इधर मॉक ड्रिल में फंसा दिया सबको कि कल मॉक ड्रिल होगी, और रात में आपने नींद हराम कर दी पाकिस्तान की। भाई सुनील जी, भारतीय संस्कृति में आप देख लीजिए कि जब जब नारियों के सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया हो, या तो लंका राख हुई है या महाभारत हुई है। और पहलगांव में जिस प्रकार से हमारी नारियों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार और बर्बरता की गई, उसका परिणाम है कि हमारी भारतीय सेना ने जिस प्रकार आज रात को 1:05 पे अपने शौर्य और पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है, उससे भारत ही चकित नहीं है, पूरा विश्व चकित है। और अपनी सीमाओं में रह के उसने ये कार्य किया है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं दर्शकों को और देश को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आत्मा आतंकवाद है। उस आतंकवाद के प्रकार का प्रहार और जिस प्रकार की बड़ी क्षति और जिस प्रकार का घातक आक्रमण भारतीय सेना ने किया है, उससे जिस प्रकार से पाकिस्तान के नागरिक और वहां की सेना और वहां के जो हुक्मरान है, जिस प्रकार का उनका रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है
कि उनकी आत्मा जो आतंकवाद है जिसको वो पोषित करते हैं, उस पर भारतीय सेना ने जिस रात के 1 बजे जो लेकिन करण महारा ये कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। सतवीर भैया, करण महारा ये कह रहे हैं कि चीन पे कब करोगे? और सेना, एक मिनट और सुन लीजिए, और सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेना का आदर्श वाक्य है वीर भोग्य वसुंधरा, और युद्ध घोष के राजा रामचंद्र की जय। मतलब कि राजा रामचंद्र के आदर्शों पर चलकर किस प्रकार से रात के 1 बजे हमारी सेना ने जो जिस प्रकार के दिखाया, अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया, वास्तव में दिखाता है कि जब सेना को खुली छूट मिलती है, सेना को आदेश की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के परिणाम आपको सामने देखने को मिलता है। ये भारत की सार्वभौमिकता पे जिस प्रकार का आक्रमण किया गया था इनके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, वो दिखाया गया है। और ये भी संदेश दिया गया है कि भारत जब अगर इस प्रकार के अगर दोबारा, अरे भाई करण महारा पे कब बोलोगे? अंदर जाके उस प्रकार के आक्रमण करेगा। करण महारा पूछ रहे हैं कि चीन पे कब हमला करोगे ऐसा? हाँ, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूं। अब आपने पूछना शुरू किया, आवाज चली गई आपकी। ठीक है, चाइना का जो विषय लाया है सुनील जी, जो चाइना का विषय लाया है, गलवान में जो हमारी सेना ने जिस प्रकार से वहां के चीन के जब उन्होंने हमने छुपके से हमारे पीठ पे छुरा घोपा था, हमारी सेना ने किस प्रकार का परिचय दिया था, किस प्रकार से उनको किस प्रकार से हमने उनको घाव देने का काम किया। तब किस प्रकार के सबूत मांगने वाले खड़े हो गए थे कांग्रेस के लोग, कितने सैनिक मारे गए चाइना के। और मतलब और आज फिर पूछते हैं, हमने देखा है 1962 में किस प्रकार से हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, तब भी वो लड़े, और उनको आदेश नहीं दिया जा रहा था, तब भी वो लड़े। और आज बात करते हैं चाइना की, राजीव गांधी फाउंडेशन में ये वहां से पैसा लेते हैं, बात करते हैं चाइना की। ठीक है, हमारे समय पे 1 भी इंच जमीन आज चाइना के पास नहीं गई है। आज चाइना कुछ भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचता है कि भारत आज उस स्थिति में नहीं है। भारत के पास आज निर्णायक नेतृत्व है, शक्तिशाली। ठीक है भाई साहब, ठीक है, हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, रुक जाओ। नरेंद्र सेठी जी, 62 की लड़ाई हो, नरेंद्र सेठी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि ये 74 किलोमीटर किसने बता दिया कि 74 किलोमीटर भारत की सेना को पीछे खदेड़ते हुए चाइना घुस गया? भाई सभी को रोको, अभी सिर्फ नरेंद्र सेठी जी की आवाज जाएगी। नहीं, सब्जी मंडी नहीं भाई साहब। नरेंद्र सेठी जी, एक तो ये कांग्रेस के पास कहां से अपडेट आ रहा है कि 74-75 किलोमीटर भारत में दाखिल हो गए चाइनीज? देखिए, वो चाहे 74 का हो आंकड़ा या 64 का हो या 10 किलोमीटर हो, वो एक एग्रेशन चाइनीज तो है ही है, वो अंदर आए तो हैं। ये वही मामला है क्या सेठी जी के तिल का ताड़ राई का पहाड़? हाँ, क्योंकि इस समय जैसे वो कहते हैं कि लड़की रो रही है तो कान भी बिन दो, तो वो वाला हिसाब है कि इस समय जो लगे हाथ कोई आरोप लगाना है तो साथ में वो भी लगा दो। लेकिन देखिए, चाइना भी मुद्दा बहुत गंभीर है, ऐसा बात नहीं है कि चाइना कोई हल्का मुद्दा है, और ये बड़े सूझबूझ से हिंदुस्तान को काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो युद्ध है, ये या युद्ध शुरू होने के जैसे बादल बन रहे हैं, इसमें केवल भारत और पाक का युद्ध नहीं होना, ये इसमें बहुत सारे बड़ी शक्तियां जो है दूसरी, वो भी नजरें गड़ाई बैठी हैं कि हमें किस तरफ किस पाले में खड़ा होना है। तो ये इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसके लिए कूटनीतिक परीक्षा है पूरे उनके पिछले विगत 1 दशक की, जिसमें ये वो साबित करेंगे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी क्या पहचान है, क्या हमारी आवाज में दम है, और किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाते हैं और कैसे हम लोग उसको टैकल करते हैं। मैं आप ही की बात कर रहा हूं सतवीर जी। और दूसरी चीज ये है कि आज पूरा जो देश है उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, ये देखने के लिए कि अगला कदम और अगला पायदान कौन सा है। तो इस समय रोज रोज का ये ढोल नहीं है, इनको एक ही बार ये एलओसी वाला मुद्दा भी साथ ही में समाप्त कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ये जड़ ही खत्म हो जाए। आज देश भर के कई शहरों में मॉक ड्रिल भी हुई, नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए आपात स्थिति में, वो भी। और सेना के सूत्रों ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, इसका पहला पड़ाव था। आगे के अगले पड़ाव कब किस्त के हिसाब से जारी होंगे, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। भाई राजेश चमोली जी, क्या लगता नहीं कि ये किंतु परंतु इफ एंड बट वाला जो मसला है, ये पार्टी के लिए अहितकारी साबित हो जाता है? तमाम ऐसे लोग हैं जो जब आपके नेताओं को सुनते हैं, वहीं से आप वो खिन्न होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बताइए, अरे यहीं तक चुप हो जाते कि सेना को प्रणाम, शौर्य को प्रणाम। जितना अखिलेश यादव ने कहा, सुनील भाई, जितना अखिलेश यादव ने कहा, वो तो बड़ा अलायंस है आपके उत्तर प्रदेश में भाई साहब। सुनील भाई आप देखिए, मैं तो मानता हूं कि आप ज्यादा तिल का ताड़ बना रहे हैं, इस बात को आप मानिए।
इवन सतवीर भाई भी लगातार सेना की पराक्रम की बात कर रहे थे, मैंने भी वही बात की है और शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी की है, सेठी जी ने वही की है। देखिए अगर कर्नल मेहरा जी ने अगर ये बात कही है, अगर कोई आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, निश्चित रूप से हम सब लोग शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम सेना के साथ खड़े हैं। ये शुरू से लेकर आखिर तक एक ही वर्जन है। अगर कर्नल मेहरा जी ने कोई बात कह दी कि भाई इसी प्रकार का निपटारा अगर चाइना को भी करना है तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको ज्यादा दिक्कत, मतलब मुझे तो आप ज्यादा परेशान है कि चाइना को क्यों अटैक किया जाए? अरे करे ना, हम अरे भाई आप चाइना को बोलो, आप तो गाजा पट्टी पर हमला करवा दो। भाई आप हमें तो ये है मसला कि ऐसे नाजुक वक्त पे किंतु परंतु संकट वाली स्थिति क्यों निर्मित करते हैं नेता? धरातल पर आपका बायोडाटा खराब हो जाता है। सुनील भाई, अभी सेठी जी से आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस से कौन बता रहा है कि 74 किलोमीटर, आपको याद नहीं है? विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में रिपोर्ट दी है और पूछ लीजिए, पूरे देश ने देखी है। मतलब लेकिन आप लोग, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करना है, कांग्रेस के नेताओं को बात बोलनी है। सुनील भाई आप देखिए, हम सब, अरे भाई 74 किलोमीटर का नहीं है, ये भी जान लो। पाकिस्तान जिस प्रकार रिपोर्ट जो आई है उसमें 74 नहीं है, से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। राजेश भैया उस रिपोर्ट को आप भी, हम तो चाहते हैं हमारी पाकिस्तान को खत्म किया जाए। आप भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा उस रिपोर्ट को। भाई शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रहार कर रहा है जिस प्रकार से आम लोगों पर एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते और देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी होने के नाते किस प्रकार कांग्रेस के बड़े नेताओं को ऐसे वक्त पर संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आप कुछ भी उलझुल बोल देंगे तो उससे आपका वोट बैंक तो बढ़ेगा नहीं सर, क्योंकि देश का मिजाज क्या है? क्या कांग्रेस जनता की नब्ज को भांपने में अब असफल हो रही है? बात का पतंग बना रहे हैं। देखिए सुनील जी, अरे भाई मेरा काम है सवाल पूछना। राजेश भैया इतना चुभे नहीं आपको। गांधी जी ने सरकार का सराहना की है, सेना की सराहना की है। बाकी जो है छुट भैया नेता इधर उधर बयान दे देते हैं, इससे जरूर कांग्रेस की फजीयत होती है। ये दौर इस समय पर सवाल खड़े करने का नहीं है। इस समय देश की सरकार के साथ में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को एक होकर मनोबल बढ़ाना चाहिए और सराहना करनी चाहिए। इस समय पर हमारी अस्मिता के ऊपर जो चोट आतंकवादियों ने पहलगांव में की थी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का समय था। जवाब दिया गया और संदेश ये भी दिया गया कि पाकिस्तान के तमाम संस्थान भारत की रडार में है। यदि पाकिस्तान ने जरा सी भी हिम्मत और हिमाकत करी तो नेस्तामूद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। ये संदेश देने में हम सफल हैं और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारे संबंध हैं वहां पर भी एक संदेश गया है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत कटिबद्ध है और तमाम आतंकवादी संगठनों के जो लॉन्चिंग पैड हैं उन्हें तबाह भारत ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाकर किया है। इसमें हमको रशिया से, अमेरिका से, तमाम मित्र देशों से जो समर्थन मिल रहा है उससे लगता है कि पाकिस्तान या तो सुधार की ओर आएगा या पाकिस्तान नक्शे भाई पाकिस्तान सुधार की ओर कभी नहीं आ सकता है। और ये पहला हमला नहीं है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने जब जब हिमाकत की है उसका फन कुचला गया है, लेकिन वो कभी बाज नहीं आया। वो कुत्ते की दुम है भाई, वो कभी सीधी नहीं होगी। भाई सतवीर जी, इसका क्या तात्पर्य है कि राशिद अल्वी जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वो इस बात को कह रहे हैं कि सेना ने क्या किया, जितना सरकार ने कहा उतना कर दिया? क्या है इसका मतलब? पहले तो भारत माता, सुनील जी, भारत माता की जय और जय हिंद की सेना। देखिए जो जिस प्रकार का राशिद अल्वी कांग्रेस के अलावा जिस प्रकार के बयान भी दे रहे हैं, ये कोई पुराना नहीं है। सुनील जी, इनके तमाम वो बयान उठा के देख लीजिए। इन्होंने जिस प्रकार के आतंकवादियों के जो रहनुमा है उनको किन शब्दों से इन्होंने संबोधित किया है, हाफिज शहीद, लादेन जी, इस प्रकार के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। तो आज जब उनकी आतंकवादियों के कैंपों को डिस्ट्रॉय किया गया, हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है वो दर्द तो होगा ही इनको। और दूसरा विषय ये है, अभी करण मेहरा बता रहे कि 74 किलोमीटर चाइना के पास हमारी जमीन है। अरे वो इंच टेप लेके गए थे, मतलब कि पूरा बता रहे कि 74 किलोमीटर नहीं है, 75 किलोमीटर नहीं है। वास्तव में ये है कि जिस प्रकार से 2014 से भारत की आधुनिक शक्ति मजबूत हुई है, सेना मजबूत हुई है, तो सारे फ्रंट पे मजबूत। अब बाकी नेताओं का क्या है, वो नेता कुछ भी कह के फरियत करा के चले जाते हैं। अब देखना ही होगा कि जनता राजनीतिक दलों पर किस लेवल पर भरोसा करती है। और सरकार ने जो कदम उठाया है उसके साथ साथ सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए देश एकजुट है। आज बहुत अच्छा लगा इस चर्चा में। सभी मेहमान, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हों
उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ शांति जी हों, सबने भारत की सेना और भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की और साथ चलने की बात कही। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उन नेताओं को किंतु परंतु इफनबट नहीं करना चाहिए ऐसे वक्त में, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उनके बयान से बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। भाई साहब, मणिशंकर अय्यर ना बनाओ सबको, इतना ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। इमरजेंसी लग चुकी है।